देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में राजधानी में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि उन्होंने एमएसपी को कम करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की एक और कोशिश की है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयावह त्रासदी। देहरादून में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शनिवार को चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया है। नरवणे ने कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हम लगातार संपर्क में हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है और स्थानीय स्तर पर समकक्ष रैंक के कमांडरों की बैठक जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शनिवार को नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया है। नरवणे ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कमलकोट सेक्टर में शनिवार को एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के भारतीय चौकियों की तरफ गोलियां चलाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का भरपूर जवाब दिया। ये इलाका उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पड़ता है। जून में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के सामने सभी साजिश नाकाम रही। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों के टॉप 6 कमांडर ढेर कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक एलओसी पर आतंकी ठिकानों में 150 से 300 आतंकी होने का अनुमान है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल समेत कई हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिस पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और अस्पताल का बचाव किया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अस्पताल है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल में 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अनलॉक पार्ट 1 के 12 दिन में 1,10,000 मरीज बढ़ गए हैं, जबकि लॉकडाउन के 68 दिन में 1,90,000 मरीज थे। अनलॉक 1 में औसतन 9,166 मरीज रोज मिल रहे हैं। देश में मरीजों का डबलिंग रेट 17 दिन हो गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा अब 77,64,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,28,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 39,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना ने 3,10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 8,890 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,46,000 से ज्यादा है। रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 68 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर के एक डॉक्टर समेत 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज 81 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 876 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 10,000 के पार हो गए हैं। आज मिले 198 नए मरीजों के साथ अब कुल एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 10,641 हो गई है। अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना से 447 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट में काफी सुधार देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ गई है। राज्यपाल को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बुखार और यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
सीएम भूपेश बघेल ने राज्यों की सड़कों के मरम्मत कार्यों के तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि बरसात में लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को खराब सड़कों को सुधारने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी शासकीय भवन जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं उन्हें पक्के पहुंच मार्ग से जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन कटौती का फैसला भी नहीं लिया गया और यदि कटौती हुई तो इसे सबसे पहले शुरुआत मंत्रियों से की जाएगी, फिर बड़े अधिकारियों के वेतन की कटौती होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के आहट के साथ अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। नेताओं ने अपने अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल 14 जून को ग्वालियर जाएंगे। वहां पर पूर्व मंत्री इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल से चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता सहित एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्टर एसडीएम पर फोन न उठाने का उन्होंने आरोप लगाया है। हनी ट्रैप के मामले में ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि सीएम शिवराज पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जो भी दोषी हैं उन्हें नहीं बचाया जाएगा, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं शेजवलकर ने कहा कि बीजेपी को किसी भी जांच से डर नहीं है, हमें हनी ट्रैप से फर्क नहीं पड़ता। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने क्रोध से दुखी करने वाले लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पापा अजीत जोगी मुझे बहुत कुछ दे गए हैं और मेरा बहुत कुछ ले भी गए हैं। पापा हमेशा कहते थे जो अपने क्रोध को पीता है वही दूसरों के दिलों में जीता है। देखना जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा तो अपने साथ तुम्हारे क्रोध को भी साथ ले जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को लागू करने संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंत्री टीएस सिंहदेव ने सर्व आदिवासी समाज और गैर सरकारी संगठनों से के प्रतिनिधियों से पेसा कानून को लेकर चर्चा की है। उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के सुझाव मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों के लिए साल अच्छा नहीं रहने वाला है। नई भर्ती प्रक्रिया संभव नहीं है। 14,000 से ज्यादा शिक्षक और सैकड़ों एसआई भर्ती प्रक्रिया को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। चर्चा है कि आने वाले कई महीनों तक प्रक्रिया फिलहाल पूरी नहीं होने वाली है। सोशल मीडिया पर भाटापारा विधायक का पंचायत सचिव को धमकी देते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा तरेंगा के पंचायत सचिव अमर मनहरे को फटकार लगा रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। इस मामले पर विधायक का कहना है कि पंचायत सचिव सरपंच से कमीशन मांग रहे थे, जिस पर उन्होंने डांट लगाई। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की गुटबाजी धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के जन्मदिन पर सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने बधाई देने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मंडी के लोगों के साथ सांसद के घर से लेकर सड़क तक फूल बिछाए और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। संबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने सिंधिया पर टिकटों के लिए पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त सिंधिया का प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी, जहां बिना पैसों का कोई काम नहीं होता था और सिंधिया के पीए पराशर पैसों के लेन देन का मुख्य एजेंट था। बलरामपुर जिले के राजपुर इलाके में जंगल में मादा हाथी की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग के राजपुर रेंजर ने अनिल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर के पीसीसीएफ दफ्तर से कार्रवाई हुई है। जिले के डीएफओ ने बताया कि मामले में कई और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि हाल ही में वायरल ऑडियो के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश रची गई है, इसमें बीजेपी ने मुख्य भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने ऑडियो के आधार पर सीएम शिवराज पर कार्रवाई करने और बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। किसानों की शिकायत और बारदाने की कमी को लेकर पथरिया विधायक रामबाई सिंह आज बटियागढ़ कृषि उपज मंडी के खरीदी केंद्र पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। फोन पर अधिकारियों की उन्होंने जमकर क्लास ली। वे मंत्री कमल पटेल से फोन पर बातचीत कर मामले की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने मांग की है कि कुणाल चौधरी समेत 22 कांग्रेसी विधायकों को क्वारंटीन किया जाए। साथ ही दावा किया गया है कि कुणाल चौधरी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधायक जीतू पटवारी के संपर्क में रहे। सीहोर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल अरोरा ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। जसपाल अरोरा ने कहा है कि कोरोना के आगे मेडिकल साइंस ने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना के इलाज के लिए कोई कारगर दवा नहीं, ऐसे में सर्वशक्तिमान और सबके पालनहार ईश्वर की कृपा से ही मानव को इस संकट से बचाया जा सकता है।
मुरैना में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी रामनिवास रावत की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। चुनाव को लेकर मुरैना जिले में चुनाव के लिए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को प्रभारी बनाया गया है, जिन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बैठक का आयोजन किया, लेकिन इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। SECL के बर्खास्त 32 मजदूरों की बहाली के लिए कंपनी को अल्टीमेटम देने के बाद आखिरकार चिरमिरी विधायक विनय जायसवाल मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कार्यालय परिसर पहुंचकर केंद्र सरकार, पूर्व की रमन सरकार और दलालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक दिव्यांग को अपनी डायलिसिस करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। इस मामले में जब मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को जानकारी दी तो उसके बाद डॉक्टरों ने मरीज लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को भर्ती तो कर लिया, लेकिन डायलिसिस मशीन चलाने के लिए तकनीशियन की कमी का हवाला देकर उसे टालते रहे। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले 3 जून को पीड़िता की रिपोर्ट पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी। अंबिकापुर क्षेत्र में हाथी दल से 3 हाथी गायब है। प्यारे हाथी दल से गायब हाथियों की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। वहीं बलरामपुर सूरजपुर वन विभाग का अमला ट्रैकिंग करने में लगा हुआ है। ट्रैकिंग के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि 16 हाथियों के दल में से 3 मादा हाथियों की मौत हो चुकी है। मामले में वन विभाग का दावा है कि दल से अलग होकर हाथी घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग सलाहकार हर्षिता पांडे ने ग्रामीणों को मास्क वितरित किए और केंद्र द्वारा 1 साल के किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। रायसेन जिले के बरेली अनुविभाग में चना खरीदी को लेकर पूर्व विधायक भगवान सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोसाइटी प्रबंधक की मिलीभगत से पूर्व विधायक के परिजनों के नाम से दूसरे लोगों को चना तौल दिया गया है। इस बात की जानकारी जब पूर्व विधायक को लगी तब उन्होंने SDM कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का बस्तर के छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। औपचारिक तौर पर इस योजना को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत में बच्चों तक पहुंचने की स्थिति अधिकांश बस्तर के ग्रामीण इलाकों में है ही नहीं। भोपाल में कंटोनमेंट जोन को छोड़कर 15 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। शनिवार को दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में सभी धर्मों के प्रमुखों से बातचीत के बाद कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सभी को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इंदौर में DGGI और DRI की टीम ने टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी और श्रीचंद पंजवानी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जब तकरीबन 225 करोड़ रुपए से ज्यादा GST की चोरी पकड़ाई गई है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना लॉकडाउन में मध्य प्रदेश की बिजली की खपत पिछले साल की अपेक्षा 40 करोड़ यूनिट घट गई है। जानकारों के मुताबिक इससे बिजली कंपनियों को 1 महीने में ही करीब 250 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने की मांग कर सकती हैं। डबरा के पिछोर थाना क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान युवकों ने अनाज मंडी के पास स्थित सब स्टेशन में जमकर उत्पात मचाया। वहीं सब स्टेशन में मौजूद ऑपरेटरों की युवकों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तलाश की जा रही है। धमतरी वन परिक्षेत्र में बरारी में वन विभाग ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वन अमला ने 80 एकड़ वन भूमि में बनाए मेड़ को JCB मशीन से तोड़ दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर हंगामा किया और JCB मशीन के सामने खड़े हो गए। वन विभाग की माने तो अतिक्रमण को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने वन भूमि को कब्जा हटाने का आदेश दिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत में 2 राशन कार्ड बनवाकर लाभ लेने का मामला सामने आया है। नगर पंचायत के अधिकारी अब सभी लोगों का राशन कार्ड पूरी तरह से रद्द करने की तैयारी में है। 1 दर्जन से अधिक लोग मध्य प्रदेश या झारखंड से राशन ले रहे थे। इसके अलावा राजपुर में भी राशन कार्ड बनवाकर सालों से लाभ लिया जा रहा था। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत होने वाली है। हाईकोर्ट के निर्देश और DME के निरीक्षण के बाद से अब कोरोना लैब की शुरुआत के लिए यहां कवायद शुरू हो गई थी, जो अब अपने अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि माह के अंत तक लैब की शुरुआत हो जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में लंबे समय से काम कर रहे हाथी महावतों ने स्थायी वेतन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर ऑफिस के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। महावतों का कहना है कि हम सब 22 महावत है, किसी को भी स्थायी वेतन नहीं मिल रहा है। मामले में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने निजी अस्पतालों की मदद अब लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को 5-5 बेड और 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों को 10-10 बेड रिजर्व रखने होंगे। बता दें कि जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 308 तक पहुंच गई है।
बलरामपुर जिले के करौंधा थाना क्षेत्र के सोनपुर में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान बाजार से उधार लेकर मिर्च की खेती कर रहा था, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं होने से परेशान था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र की नाबालिग ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नाबालिग के परिजन मोबाइल चलाने के लिए मना कर रहे थे, जिससे नाराज होकर नाबालिग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। सागर जिले के राहतगढ़ में किसान के थैले से 1,40,000 रुपए चोरी हो गए हैं। बदमाश थैले को भीड़ के बीच धारदार हथियार से काटकर रकम चोरी कर मौके से भाग निकला। घटना बैंक में लगी सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने किसान की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोरबा SECL के स्टोर में घुसकर अज्ञात चोरों ने सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर 25 मीटर लंबा एल्यूमीनियम का केबल चोरी कर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट भी की। घटना की जानकारी के बाद स्टोर के भीतर सुरक्षा कर्मी काफी आक्रोशित हो गए। वहीं सूचना के बाद पहुंची मानिकपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने सूदखोरी के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 10 लाख रुपए ब्याज पर पैसे दिए थे और ब्याज सहित 1 करोड़ देने के लिए पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित ने पुलिस में मामले की शिकायत की, जिसके बाद मामला जांच में सही पाया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नारायणपुर के शासकीय कॉलेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान की हुई चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से पुलिस ने चोरी हुए इलेक्ट्रिक सामान भी बरामद कर लिए हैं। केशकाल के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में हुई वृद्ध महिला की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 दिन पूर्व महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रायगढ़ में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर आंध्र प्रदेश ले गए थे, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बच्चों के लिए ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। इस कंपटीशन में 5,000 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। जिला पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाने वाले 35 बच्चों को पुरस्कृत किया। इस दौरान SP संतोष सिंह और ASP अभिषेक वर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली।